नमस्कार दोस्तों, लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। सभी इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि भाई अपने को एग्जैक्ट कट ऑफ मालूम हो, रिजल्ट आए। तो वो चीज़ें देखो, वो तो होती रहेगी अपने आप। उसके चक्कर में आपको अपनी नींद ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनके लिए अच्छी बात है। जिनका नहीं हो रहा उनको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका हो रहा है उनको भी मैं सजेशन यही दूंगा कि वो स्टॉप ना करें। अपने आगे की जो तैयारी है, आगे का जो टारगेट है, उस पर चलते रहे। समझ गए? और जिनका नहीं हो रहा है उनको भी अपने आगे के टारगेट पे फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि जिनका हो रहा है उनको मैं ये बात बता दूं कि भाई ये राजस्थान है और यहाँ पर आप जब तक पहले दिन जाके ज्वाइन नहीं कर लो, वो साइन नहीं कर दो ना, पहला साइन, तब तक कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है? हाँ, तो जिनका नहीं हो रहा, जिनका हो रहा है, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि रुकना नहीं है। अभी एग्जाम हो गए, 7-8 दिन हो गए, आपने शायद अभी माइंड भी फ्रेश हो गया होगा लगभग, ठीक है? अभी भी आपको चाहिए कि यहाँ 2-3 दिन रेस्ट और चाहिए तो ले लो। रेस्ट लेने के बाद फिर आगे के टारगेट पे फोकस हो जाओ। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के रीट, सेकेंड ग्रेड, ठीक है, इवन फर्स्ट ग्रेड भी होगा, और उसके अलावा वनपाल, वन रक्षक, बहुत सारी भर्ती मतलब, ठीक है, तो उनके फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो आप अभी से उन पे लग जाओ। और जिनको, जैसे कि जो बहुत सारे स्टूडेंट जो 12th पास हुए हैं, ठीक है, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर है या फिर कॉलेज में है, वो मतलब पहला एग्जाम दिए थे लैब असिस्टेंट, अब उनको नहीं पता आगे क्या करना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, सिलेक्शन वही लोग ले जाते हैं जो पहले से लग जाते हैं। वैकेंसी आने के बाद तो आप क्या पढ़ते हो? पूरी दुनिया पढ़ती है, समझ रहे हो ना भाई? वैकेंसी आती है तो उसके बाद तो पूरी दुनिया पढ़ती है। जब अंधेरा हो ना कि सामने कुछ दिख नहीं रहा कि पता नहीं कौन सी वैकेंसी आएगी, तब आप पढ़ने बैठो ना, तब वो इंसान सफल हो जाता है, ठीक है? फिर वैकेंसी आने के बाद अपने को सिलेबस मालूम पड़ जाता है और उसके अकॉर्डिंग और जोर लगाना होता है, बस बात खत्म। तो देखो, तो आप सोच रहे साहब क्या पढ़े, मतलब कैसे पढ़े, क्या चीज़ें पढ़े? तो मैं सिंपल सी बात बता दूं, आने वाले समय में राजस्थान में भर्तियाँ किससे होगी? CET से, जी मैक्सिमम, ठीक है? लैब असिस्टेंट जैसी भर्तियाँ नहीं होगी CET से, लेकिन CET से भी भर्तियाँ होगी। CET आपको मोस्टली मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करना, अगर ज़्यादातर को मालूम नहीं होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा इस रिगार्डिंग, ठीक है? यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो, कुछ वैकेंसियाँ CET की थ्रू होगी, कुछ ऐसी होगी जो विदाउट CET भी होगी, लेकिन एक चीज़ कॉमन रहेगी, मैं बताऊँ आपको, राजस्थान GK, राजस्थान GK। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन होना है, राजस्थान में नौकरी लेनी है ना, तो राजस्थान GK के पीछे पड़ जाओ बस। दिल्ली के 1-2 घंटे इतना मतलब दिमाग में छाप लो राजस्थान GK, समझ गए? और आप बार बार पढ़ोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ, राजस्थान GK कोई भी गाइड ले लो, कोई भी एक बुक उठा लो, ठीक है, एक गाइड ले आओ मार्केट से, उसको आपने यदि 3 बार पढ़ लिया, ठीक है, से बता रहा हूँ दिमाग में छप जाएगा 3 बार बैक टू बैक। फिर जब लगेगी आप थोड़ा सा ऐसे बोल रहे हैं, एक बार और रीड मार लो, फिर तो आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, एक बार रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। और देखो, जहाँ तक रही बात वैकेंसी आगे की, तो आगे अभी वैकेंसी आज मतलब आने की संभावना तो है कुछ, मतलब जैसे कि ये जेलर है, डिप्टी जेलर है, कुछ पता नहीं, बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो आगे आ सकती है वैकेंसी। लेकिन चूँकि 2023 में वोट भी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इलेक्शन भी आ रहे हैं। 2023 में क्या आ रहे हैं, इलेक्शन। मोस्टली 2023 क्या होगा, एक मतलब 2023 में वैकेंसी सबसे कम ही आएगी, ये मान लो, ठीक है? या फिर अशोक गहलोत जी ज़्यादा निकाल ले वैकेंसी, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया वगैरह मतलब स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो कुल मिला के 2023 में इतना कुछ होगा नहीं। वैकेंसियाँ फिर से लाइन लगेगी, या तो जो 2023 में जो ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा की जाएगी, उससे जो वैकेंसी निकलेगी वो 2024 में आएगी। 2023 के बजट में कुछ वैकेंसी है वो भी 24 तक आ सकती है, ठीक है? तो ऐसे मिला कि 2023 वाला साल मतलब ऐसे रहेगा कि मतलब कुल मिला के जो इलेक्शन वगैरह चलेंगे तो फिर थोड़ा सा काम धीमा रहेगा, मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं लग रहा, ठीक है?
लेकिन 2024 में वैकेंसियाँ होगी, ये पक्की बात है। तो आपको क्या करना है भाई, अभी जैसे कि 2022 के भी कितने 6 महीने बाकी है, 2023 के, ये मतलब 1.5 साल है। इस 1.5 साल में ना मतलब पूरा सिलेबस महारथी बन जाओ, वो पढ़ लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब देखो फालतू की चीज़ों के पीछे से लैब स्टाइल में हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, उसके पीछे रोने से कोई मतलब नहीं है, वो आपका कहीं भी साथ नहीं देगा, ठीक है। क्या मिस्टेक की है नोट कर लो, क्या मैंने सही टाइम में मतलब वो पेपर पूरा नहीं कर पाया, या फिर मैंने सवालों को रॉन्ग पढ़ा, सही से पढ़ नहीं पाया, ठीक है। या फिर कुछ भी और मिस्टेक की होगी, मतलब बहुत सारी अलग अलग, कहीं पे सी पढ़ना था वहाँ गलती से डी पढ़ दिया, तो उन सारी चीज़ों को माइंड में रखो, उन पे काम करो, ना कि कट ऑफ क्या रहेगी पूरी। कट ऑफ आ जाएगी, देखो ठीक है, कट ऑफ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पीछे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ पढ़ाई पे बैठ जाओ। ये लगभग जो 1.5 साल का पीरियड है ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मतलब जिनका भी किसी भी आगे वाली वैकेंसी में फॉर्म भरा हुआ नहीं है, ठीक है। बाकी तो अभी ये जो रीट हुई, सेकंड ग्रेड वगैरह बहुत सारे फॉर्म भरे हुए हैं, तो वो तो उनकी तैयारी कर रहे हैं। मैं 12th पास के लिए बोल रहा हूँ, जिनकी आगे किसी का फॉर्म भरा हुआ नहीं है, तो वो इन 1.5 सालों में इतना कुछ कर ले चीज़ें। और वैकेंसी 2023 में भी आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आएगी मेरे, क्योंकि वो इलेक्शन वगैरह चीज़ें, तो मतलब इतना मतलब प्रोसेस हो नहीं पाएगा। अगर आ भी गई तो एग्जाम वगैरह चीज़ें नहीं हो पाएगी इतनी, ठीक है। इसीलिए ये भर्तियाँ जल्दी जल्दी मतलब 2023 से पहले इनको मतलब कोई ज्वाइनिंग देके इनको पूरा करवाया जाए, जो भी चल रही है वो। तो ये जो 1.5 साल है ना, उस 1.5 साल में आप चीज़ें कर लो, सिलेबस कर लो अच्छे से। अब जैसे कि CET से भर्ती होगी, CET में क्या क्या पूछा जाएगा, वही राजस्थान जी के आई गई, इसमें कॉमन आएगा सारा, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, साइंस, मैथ्स, ये सारी चीज़ें आएगी CET में, सिलेबस में, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड होता है राजस्थान जी के, तो आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों के पीछे पड़ जाओ, समझ गए। राजस्थान जी के हुआ, जनरल साइंस हुआ, ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। और बाकी जो रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और भी कोई एग्जाम वन रख सक, तो उनके लिए तो आप जो आप पढ़ रहे हो आपके शेड्यूल के हिसाब से वो तो पढ़ो ही, ठीक है। जिनके फॉर्म भरे हुए नहीं है, वो फॉर्म यानी कि आगे कोई वैकेंसी आएगी तब की तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब का मत सोचो, अभी से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा, लैब असिस्टेंट एक जरिया था जहाँ आपने मेहनत करना सीखा, भले ही आप सफल नहीं हुए, लेकिन आपने मेहनत की होगी, तो आप मेहनत करना सीख गए होंगे, अब कैसे पढ़ के बैठना है, कैसे टाइम निकालना है। तो आगे भी आपको यही करना है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।